हाय गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर 6 है ना। इसका 6.1 करेंगे और साथ साथ में बेसिक भी कर लेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ में आपको हर एक चीज़ जो है वो सब में एकदम डिटेल में समझाऊंगा, खाली ध्यान से सुनना बस। ठीक है, चल तू रेडी है? हाँ सर मैं रेडी हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो फिर ध्यान से सुनना पहले। ओके सर, देख क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। यहाँ पे अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ। मतलब यहाँ पे अलका को उसके पापा जो भी पैसा देते हैं, अभी इसके पापा देते हैं, कौन देता है वो पता नहीं है, बट इसको जो भी महीने का पैसा मिलता है उसका 90% बहुत खर्चा करती है। इसका खर्चा बहुत है बाबा अलका का, क्या मालूम इतना खर्चा क्या करती है। 90% खर्चा कर देती है और मुश्किल से इसके पास लास्ट में बच जाता है 120 रुपये। अभी इसने पूछा है क्वेश्चन में, बताओ अगर ये 90% खर्चा कर रही है और 120 रुपये इसके पास लास्ट में बच जाता है, इसका खर्चा पूरा करने के बाद इसके पास लास्ट में कितना बच गया पैसा? 120 रुपये इसके पास है। तो बताओ इसको महीने का, उस महीने में इसके पास कितना पैसा आया होगा या इसको कितना पैसा मिला होगा। समझ में आ रहा है? मतलब आपको कुछ पैसा मिला, आपने उसमें से सब 90% आपने उसका खर्चा कर दिया। 90% खर्चा करने के बाद भी आपके पास कितना पैसा बच रहा है? 120 रुपये आपके पास बचा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि आपको कितना पैसा मिला था उस महीने में। समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अलका के बारे में पूछा है। ठीक है, अब ये अलका को हल्के में मत लेना, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखो, उसको महीने का कितना पैसा मिल रहा है पता है क्या? नहीं पता है। अरे भाई जो नहीं पता उसको एक्स ले लेना भाई। देख एक्स का भी वैसे भी कोई अता पता होता है क्या? अभी एक्स किधर है किसको पता? नहीं पता ना। उसी तरह तो यहाँ पे हम लोग अलका को जो पैसा मिला, यानी कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अलका, इसको हमने ले लिया एक्स। समझा? समझा क्या? हाँ सर समझा समझा। मतलब अलका को जो उस महीने में जो भी पैसा मिला है, मंथ में, ईच मंथ जो भी पैसा उसको मिल रहा है वो हमने एक्स कंसिडर कर लिया। क्यों एक्स कंसिडर किया, समझा ना? हाँ सर समझा ना। अभी उसका वैल्यू नहीं है तो सर एक्स ही तो कंसिडर करना पड़ेगा ना सर। जिसका अपने लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है सर वो तो एक्स ही हुआ ना। सही बोला तूने, एकदम सही बोला। आज तूने मैथ्स पहली बार समझा है। सर आपके साथ रहूँगा तो समझूंगा ना सर। सर आगे बताओ ना सर, आगे क्या करने का सर, जल्दी जल्दी बताओ ना सर। बताता हूँ भाई, घाई मत कर यार, तू रुक जरा। अभी इसका एक्सपेंडिचर देख कितना है। सर इसका एक्सपेंडिचर है ना सर, इसको महीने का देखो ₹X मिला, तो सर ये ₹X में आई थिंक ये 90% जो है ना वो खर्चा कर रही है। ये सही बोला सर मैंने? एकदम सही बोला तूने, है ना। इसका जो भी महीने का ये इसको पैसा मिल रहा है ना, उसका 90% इसका खर्चा है। ये क्लियर हो गया। अभी अगर 90% अगर वो खर्चा कर रही है, बराबर ना, जैसे कि अभी 100 रुपये अगर उसको मिलता है, 100 रुपये में से अगर वो 90 रुपये खर्चा कर रही है तो बचा कितना उसके पास? 10 रुपये बच रहा है ना। यानी कि 100, देखो 100% होता है ना। एक्चुअल वैल्यू समझ, 100%। 100 में से उसने 90% खर्चा कर दिया। टोटल परसेंटेज 100 है, 100 में से 90 खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना उसके पास? तो सर अगर 100 में से उसने 90 खर्चा किया तो सर 10% बचेगा। तो ये जो 10% उसके पास बचेगा ना, ये उसका सेविंग है। क्या है उसका? सेविंग है, बराबर ना। 90% उसने खर्चा किया तो 100 में से 90% उसने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 10%। तो 10% उसका क्या है? उसका सेविंग है। ये चीज़ समझ में आया क्या तेरे को? हाँ सर ये समझ गया ना सर, मैं ये समझ गया। आगे क्या करने का सर? आगे बता दो सुन। लेकिन क्वेश्चन में सेविंग पहले से दिया है ना? हाँ सर दिया था कुछ, आई थिंक 120 रुपया, बराबर। देख इधर दिया है, कितना दिया है? 120 रुपये दिया है। मतलब उसका सेविंग जो है वो 120 रुपीज़ है, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। और अपने हिसाब से सेविंग कितना आया? सर अपने हिसाब से जो सेविंग 10% आया उसका एक्स का, है ना। सही बात है। मतलब यहाँ पे अभी इन दोनों चीज़ में ज़रा ध्यान देना, इन दोनों पे ज़रा ध्यान देना। देखिए यहाँ पे जो सेविंग आया वो आया 10% ऑफ एक्स, और जो क्वेश्चन में सेविंग दिया है वो 120। तो इधर भी सेविंग इधर भी सेविंग, मतलब ये दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ? सेम हुआ ना सर। इधर भी सेविंग इधर भी सेविंग, तो ये दोनों भी सेम होगा ना सर। जब लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी तो सेम होना चाहिए ना सर। क्या सर आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से? अरे पूछना पड़ता है भाई, पूछना पड़ता है। सुन, समझा? हाँ सर समझ गया मैं सर। मतलब सर ये और ये दोनों सेम हो गया। हाँ फिर आगे क्या करने का सर? अरे सेम हो गए तो साथ में ले लेना भाई। देखिए ये और ये सेम हुआ कि नहीं? यहाँ से सेम हो गया। अब इसके आगे सॉल्व कर ले, हो गया सॉल्व ये। देख कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 10% ऑफ एक्स, ये 10% को तू कैसे लिखेगा? 10/100। चल लिख दिया इधर।
ऑफ एक्स किसका 10% तू निकाल रहा है, एक्स का, तो एक्स से मल्टीप्लाई करना, ऑफ का मतलब एक्स डाल दे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स नहीं सॉरी, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो 10% ऑफ एक्स बराबर 10% ऑफ एक्स, तो 10% को कैसे लिखा तूने, 10% को लिखा 10/100 बराबर ना, 10% को लिखा 10/100 और ये ऑफ का हो गया मल्टीप्लाई किसका, एक्स का, तो आगे लिख दिया एक्स, एकदम सही। और इक्वल टू 120, 120 को ऐसे लिख दे, उसको अभी कुछ मत कर, समझा इतना, हाँ सर इतना तो मेरे को समझ गया। अभी आगे क्या करना है सर, सुन सुन ध्यान देना, गाही गाही मत करना। अभी जो 100 डिनोमीटर में ना, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो 10 है ना न्यूमेटर में, ये उधर डिनोमीटर में चला जाएगा, मतलब ऐसे क्रॉस हो जाएगा, समझा ना, ये क्या हो जाएगा समझा, क्रॉस कैसे होगा समझा क्या देखो, एक बार समझा दो ना सर, वापस समझा दो। देखिए 10 जो है ना ये डिनोमीटर में जाएगा और ये 100 ऊपर, ऐसे ऐसे क्रॉस हो जाएगा, देखिए 100 ऊपर हो गया और 10 नीचे आ गया, समझ में आया, हाँ सर समझा समझा सर, मज़ा आया सर, ये तो ऊपर नीचे वाली बात हो गई, हाँ बराबर है ना, ऐसा है। अभी इसके बाद देख यहाँ पे कट कैसे करना, देख इसको अगर तू ये 0 0 इधर तू कट करता है तो डिनोमीटर पूरा कट हो गया, अभी डिनोमीटर में 1 बचा ना, इधर 1 बता छोड़ दे, 1 का कोई ये नहीं है, इधर डिनोमीटर 1 बता खत्म, डिवाइड कर दिया। तो अभी क्या करिए 120 को, ये जो 10 बचा ना यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो 120 को अगर तू 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा सर, ये तो 1200 आएगा, सही बोला फिर। तो उसको महीने का कितना पैसा मिला, उसको महीने का मिला 1200, और 1200 में से उसने खर्चा कर दिया, और खर्चा करने के बाद उसके पास बचा कितना, 120 रुपीज़, समझ में आया क्या। तो लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। देख स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय अलका ईच मंथ इज 1200। तो यहाँ पे तेरे को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, एकदम इजी है। देख इसी टाइप के और 2 क्वेश्चन है, पहले वो सॉल्व करेंगे फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे, समझा। तो बच्चों लोग आप लोग को समझ में आया, एक बार देख लेना आप, ओके, नहीं समझा तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो भी एक्सपेंडिचर होगा ना उसको 100 में से माइनस करो, जो बैलेंस बचेगा वो उसका सेविंग होगा, बस उसको ही लेके आगे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम नहीं है, ओके, टेंशन लेने का नहीं, बस हमारे साथ जुड़े रहो। आपके मैथ्स को अगर हमने 0 से हीरो में आपको कन्वर्ट नहीं कर दिया ना तो हम हमारा नाम चेंज कर लेंगे, ठीक है। बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना और हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहना, और कुछ भी डाउट आया तो कमेंट करना, आपको हर एक डाउट हर एक चीज़ का हम एक्सप्लेनेशन देंगे, ओके। तो चलो, तो गाइस हमने 6.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी देखो सेम टाइप में थर्ड क्वेश्चन है, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये 3 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बाद में सेकंड और फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो चल स्टार्ट करें क्या, तू रेडी है ना। हाँ सर मैं तो रेडी हूँ, आप करो ना, स्टार्ट करो। चलो ठीक है, देख क्वेश्चन पढ़ लेते पहले, बच्चे लोग आप भी ध्यान देना और तू भी ध्यान दे इधर। निखिल स्पेंड्स 5% ऑफ हिज मंथली इनकम। निखिल क्या कर रहा है, अपना जो भी उसका इनकम है, अभी कितना है वो हम लोग को नहीं पता, उसका 5%, देखो मैं परसेंटेज को राउंड करता हूँ, 5% उसने किस पे लगाया, उसने 5% अपने बच्चों के पढ़ाई पे। देखो भाई पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। तो बेचारा अपने बच्चों के पढ़ाई पे 5%, महीने का बेचारा मेहनत से कमा रहा है, उसका 5% उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा दिया। 14% इन्वेस्ट किया उसने, अरे फ्यूचर का भी तो सोचना पड़ेगा ना, तो 14% उसने इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स पे, ठीक है। फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा पैसा बैंक में डिपॉजिट करके रखा, अरे कभी अभी कुछ पैसा ज़रूरत पड़ गया तो बैंक में डिपॉजिट रहेगा, काम आएगा कि नहीं आएगा, तो उसने 3% क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। फिर 40% बेचारा घर खर्चे के लिए भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, सब ऐसे ही कर देंगे तो घर कैसे खर्चा चलेगा, है कि नहीं। तो उसकी बीवी बेचारी लात मार के भगा देगी उसको, तो घर खर्चे के लिए भी कुछ चाहिए, तो बेचारा ने क्या किया, 40% घर खर्चे पे लगा दिया, डेली एक्सपेंसेस, ठीक है। देखो कितना खर्चा कर रहा है कि नहीं, कितना खर्चा कर रहा है। इसके लिए अपने फादर की बात सुनना बेटा, ठीक है, हाँ, है ना, कि एक एक रुपया बहुत मेहनत से कमाना पड़ता है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे लेट द मंथली इनकम ऑफ निखिल, अभी यहाँ पे हमें क्या पूछा, देखो उसका मंथली इनकम पूछा है ना, व्हाट इज हिज इनकम दैट मंथ, निखिल का उस महीने में इनकम कितना था, बेचारे ने उस महीने में कितना कमाया, हमें ये बताना है। तो अभी हमें, मैंने तुमको बताया ना भाई, जो चीज़ का वैल्यू नहीं पता वो हमारी एक्स है, बराबर ना। तो यहाँ पे भी हमें मंथली इनकम नहीं पता निखिल का, भाई उसको एक्स ले लो, एक्स का कोई वैल्यू नहीं, हाँ ऐसा नहीं है, एक्स का वैल्यू होता है, ठीक है, जो कपार्ट। तो यहाँ पे उसका मंथली इनकम हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया।
अभी देखो उसका खर्चा क्या क्या हो रहा है, ध्यान देना किधर किधर परसेंटेज दे। देखो 5% बच्चों के खर्चे पे, बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा किया, 14% उसने शेयर्स पे खर्चा किया, 3% उसने बैंक में डिपॉजिट किया और 40% उसका डेली एक्सपेंसेस। ये सबको प्लस कर दो, ये सबको प्लस कर दो। ये सबको प्लस करने पर कितना है 62, यानी कि 62% ऑफ एक्स ये उसका खर्चा और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे उसका खर्चे के साथ में वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। पहले वाले जो अलका था ना, वो अलका सिर्फ खाली अपना ही खुद का खर्चा कर रही थी, वो इन्वेस्ट कुछ नहीं कर रही थी। बट लेकिन ये बेचारा फ्यूचर का भी सोच रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर के साथ में इसका इन्वेस्टमेंट भी है और दोनों को मिला के 62% है किसका, एक्स का, बराबर है। अभी 62% अगर ये खर्चा कर रहा है तो बताओ इसका बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, इसके पास बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा। यहाँ पे बैलेंस अमाउंट बोला है तो बैलेंस अमाउंट लिखना, जहाँ पे सेविंग बोला आप सेविंग भी लिख सकते हो, एक ही बात हो गया, ठीक है ना, कोई गलत नहीं है वो, बराबर ना। ये सम के हिसाब से ये जो बैलेंस अमाउंट है उसका सेविंग है, बराबर है कि नहीं। चलो अभी 100 में से 62 माइनस कर दो, खर्चा 62 है, खर्चा 62% उसका खर्चा है, यानी कि 100 में से कितना माइनस कर देंगे, 100 में से ये जो खर्चा है ना वो माइनस कर देंगे, तो बैलेंस कितना बचा 38। मतलब ये जो उसका इनकम है एक्स का 38% उसका बैलेंस अमाउंट है, इतना पैसा उसके पास बच गया। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन भाई लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको पहले से दिया इधर, एक बात सुनना और ध्यान देना। तो भी क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी बोला है द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, बैलेंस अमाउंट उसके पास कितना है 19,000। तो बैलेंस अमाउंट कितना है क्वेश्चन में दिया 19,000, क्वेश्चन में दिया है, बराबर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखने का कभी भी, तो समझा क्या। हाँ सर समझा, मैं समझा सर, आगे कंटिन्यू करो सर। हाँ तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट कितना है 19,000। अरे तेरा सुन के मेरा भी आवाज़ वैसी हो गया, सुन तो समझा इतना। तो यहाँ पे देख 38% उसका बैलेंस अमाउंट है और क्वेश्चन में बैलेंस अमाउंट कितना दिया 19,000। अभी इधर भी बैलेंस अमाउंट, इधर भी बैलेंस अमाउंट, ये दोनों सेम हुआ कि नहीं, सेम हुआ। जब दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों का राइट साइड भी तो सेम होएगा ना, तो ये दोनों सेम होएगा कि नहीं। सर सेम होएगा सर, क्यों नहीं होएगा, सेम होएगा। सेम नहीं होएगा, मैं सेम करेगा लेकिन सेम होएगा। चलो इसका राइट साइड दोनों का सेम हो गया, ये और ये क्या हो गया दोनों सेम, तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया है ना, ये और ये इधर इक्वल हो गया। उसके बाद ध्यान दे इधर। हाँ सर आप बोलो, मैं ध्यान देता है, आप बोलो आगे बोलो। अब ये 38% है, 38% को कैसे लिखेगा 38/100 ऑफ, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई इनटू एक्स, बराबर है इक्वल टू कितना है 19,000। समझा ये। हाँ सर समझा, आगे बोलो सर। अभी देख ये जो 100 है ना ये उधर न्यूमरेटर में चले जाएगा और ये जो 38 है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। देख ये 100 गया न्यूमरेटर में ऊपर गया और ये 38 डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो वो जो फ्रैक्शन है वो रिसिप्रोकल हो जाएगा। ये फ्रैक्शन जब उस तरफ जाएगा ना तो इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। रिसिप्रोकल समझते हैं ना, ऊपर नीचे हो जाएगा भाई। हाँ समझा ना, एकदम 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 समझा सर। अभी तक कट करने का देख, ये 19 के टेबल में कट होगा, 19 1 ज़ा 19 है ना, ये 3 0 डाल दे और ये 19 2 ज़ा, बराबर। फिर इसको काट दे, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, एक जीरो बचा। अभी जो 1000 है और ये जो 50 है इसको मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा 50,000। तो ये अपना आंसर है। मतलब निखिल कितना कमाता है महीने का 50,000। अरे सर बहुत कमाता है ये तो। हाँ देख कितना कमाता है, तू भी अच्छे से पढ़, तू भी इतना कमाएगा, इससे ज़्यादा कमाएगा, है ना। हाँ सर बराबर, मेरे को महीने का 1 लाख कमाने का सर। अरे कमा सकता है, ध्यान दे तू। ओके तो अपना यहाँ पे ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको चाहिए तो कॉपी करके लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो अभी 2 क्वेश्चन तेरा क्लियर हो गया ना एकदम सा। हाँ सर 2 क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है सर। अभी 5वां वाला क्वेश्चन भी मेरे को थोड़ा सेम दिखता है, सेम दिखता नहीं है, सेम है वो, देख जरा। इसमें देख क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देख मैं पढ़ता हूँ, तू ध्यान देना। समीरा स्पेंड 90% खर्चा कर रही है वो, बराबर ना। जितना भी उसका इनकम है ना, इनकम का 90% वो खर्चा कर रही है। और बेचारी का दिल अच्छा है यार, दयालु दिल की है, डोनेट कर रही है। कितना डोनेट कर रही है 3% फॉर द सोशली यूजफुल कॉजेज़। बेचारी सोशली वेलफेयर कॉजेज़ में जो भी है उसमें डोनेट भी कर रही है 3%, है ना। 90% वो खर्चा कर रही है और 3% डोनेशन भी कर रही है, दे रही है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। देखो ये सब में समीरा का कोई इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, दिया है क्या बता। नहीं सर इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ नहीं है ना। हाँ तो ध्यान दे अभी इधर। तो यहाँ पे समीरा का मंथली इनकम कुछ मालूम है क्या हम लोग को, और जो नहीं मालूम उसको क्या लेंगे सर। जिसका आता पता नहीं है वो तो अपनी एक्स है ना सर,
सही बोला। तो इसको एक्स लेने का, जिसका कुछ मालूम नहीं है उसको क्या लेने का, एक्स। हाँ चल आगे बोल। अभी एक्स ले लिया, मतलब समीरा का मंथली इनकम क्या ले लिया हम लोग ने, एक्स ले लिया। मतलब ये हम लोग ने मान लिया कि समीरा का जो महीने का इनकम है, हर महीने का इनकम है वो एक्स रुपीज़ है, ठीक है। अभी उसका खर्चा और डोनेशन, यहाँ पे वो खर्चा भी कर रही है और डोनेशन भी दे रही है, दोनों को मिला के कितना हो रहा है। देखो खर्चा 90% और डोनेशन 3%, तो मिला के कितना हुआ, 93% ऑफ एक्स। एक्स उसका इनकम है, उस इनकम का 93% वो क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर और डोनेशन में यूज़ कर रही है। ये क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो समझो सर मेरे को, अभी आगे आप समझो। हाँ ध्यान से सुनना, आगे भी समझेगा। उसके बाद अभी इतना हो गया। अभी अगर वो 93% उसका खर्चा है, डोनेशन खर्चा जो भी है सब मिला के 93% उसका स्पेंडिंग है, मतलब वो खर्चा कर रही है, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा उसके पास। अभी 100 में से 93 माइनस कर दो तो बैलेंस कितना बचेगा, 100 में से 93 का तो कितना बचेगा, आइए सारे 7 बचेगा। अरे सही बोला एकदम, तो 7 बचेगा, है ना। तो 100 में से 93 गया तो कितना बचा, सारे 7 बचा, एकदम बराबर। तो 7% ऑफ एक्स ये उसका बैलेंस अमाउंट है जो समीरा के पास अभी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि इतना सब खर्चा करने के बाद भी समीरा के पास कितना बचा है, समीरा के पास 1750 रुपीज उसके पास है, बराबर। तो अमाउंट लेफ्ट विथ समीरा, समीरा के पास कितना पैसा बैलेंस है, 1750, बराबर है। लेकिन अपने हिसाब से क्या आया, हमारे हिसाब से देखो ये 7% आया और क्वेश्चन में बोला है कि 1750। अभी देखो समीरा यहाँ पे अमाउंट लेफ्ट विथ है ना, सेम है कि नहीं, तो दोनों सेम ही हुआ ना, सेम चीज़ हुआ, मतलब ये 7% इक्वल टू क्या होगा, 1750। इसको यहाँ पे ले लिया। क्लियर है, समझा क्या तेरे को? हाँ सर मेरे को समझा, आगे कैलकुलेशन बताओ सर, थोड़ा आगे, मेरे को इधर थोड़ा डाउट हो रही है, थोड़ा ऊपर नीचे देख के मेरे को टेंशन हो रहा है। अरे टेंशन मत ले, सुन सुन ध्यान से सुन। अब ये 1750 यहाँ पे लिखा और ये 7% लिखा, यहाँ से समझ में आ गया, दोनों चीज़ सेम हो गया, इक्वल हो गया। अब ये 7% को तू कैसे लिखेगा, सर 7% को मैं 7/100 लिखेगा। सही बोला, ये 7% को क्या लिखेंगे, 7/100। ऑफ के बदले में क्या लिखेंगे, एक्स, और ये एक्स के बदले में एक्स, ऑफ के बदले में एक्स नहीं मल्टीप्लाई, सॉरी एक्स दिख रहा है ना, इसके लिए एक्स मुँह से निकल गया, ठीक है। तो ऑफ के बदले में मल्टीप्लाई आ गया और एक्स के बदले में एक्स लिख दिया। इक्वल टू कितना है, जल्दी जल्दी बोल, 1750। अभी क्या करने का, ये जो 7/100 है ये जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा ना। हाँ, या रिसिप्रोकल क्या होता है सर, अरे रिसिप्रोकल मतलब ये 7 जो है ना ये डिनोमीटर में जाएगा और ये 100 जो है ना ये न्यूमरेटर में जाएगा। देख 100 न्यूमरेटर में गया और 7 डिनोमीटर में, समझा? हाँ आइए, समझ में आया सर, समझ में आया, आगे बोले सर। उसके बाद सुन यहाँ पे, उसके बाद देख कट करने का फटाफट, देख कट हो रहा है क्या, ये इसको कट कर, 7 1 7। अब ये 7 2 से कितना होता है, 14 होता है। अगर इसमें से 14 गए तो देख इधर 3 बचेगा, अभी 3 बचा तो 35 हो गया, तो 7 5 से कितना हो गया 35, फिर एक 0 बचा, 0 डाल दे। अभी ये जो 250 है, ये 250 को ये 100 को मल्टीप्लाई कर, 25,000 आंसर आ गया, समझा? तो समीरा का मंथली इनकम कितना है, 25,000 ही। सही बोला, सही बोला, समझ में आया ना। तो यहाँ पे उसका इनकम 25,000 है। तो यहाँ पे ये हमारा 5th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। चाहिए तो एक बार इसको सॉल्व कर लो या तो कॉपी कर लो, ठीक है ना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो तो चल, अभी 3 क्वेश्चन जो समझा है वो सब समझ में आ गया ना, यस। तो अभी आगे करें, हाँ सर कंटिन्यू करो सर, आगे कंटिन्यू करो, ये जल्दी एक्सरसाइज खत्म करो सर, मेरे को बहुत टेंशन होते हैं। अरे टेंशन मत ले रे बाबा, सम पे ध्यान दे, तो टेंशन लेके क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। देख इधर देख, सम पे ध्यान दे, है ना। स्कॉलर बनने का कि नहीं बनने का है, आइयो सर बनने का ना, मेरे को स्कॉलर बनने का, स्कूल में क्लास में मेरे को फर्स्ट आने का सर। अरे आएगा, ध्यान दे रे बाबा। देख, सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 टू स्टार्ट अ फूड प्रोडक्ट बिजनेस। ये सुमित जो है ना बेचारा क्या करता है, इसको बिजनेस स्टार्ट करना है, बेचारे के पास पैसा नहीं है, इसने कर्जा लिया 50,000 रुपया और बिजनेस शुरू किया, बराबर है। तो इसको मैं एक इनिशियल कैपिटल बोल सकता हूँ। कैपिटल मतलब क्या होता है, देख जो भी पैसा हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ना वो कैपिटल है, सही बात है। हाँ सर समझा, मैं समझे, जो पैसा हम लोग बिजनेस में लगाएंगे वो कैपिटल होएगा, बराबर है सर। अरे सही बोला तू, कैपिटल। तो इसका इनिशियल कैपिटल कितना है, 50, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, 50,000 रुपये। अभी उसने कर्जा लेके इन्वेस्ट किया वो बात की बात है, उसको छोड़, लेकिन इनिशियल कैपिटल कितना है उसका, 50,000 कर्जा लिया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया और एक बिजनेस उसने स्टार्ट किया। ध्यान से देखना, बहुत मस्त है, स्टोरी टाइप में, ध्यान से देखना। फिर क्या होता है, पहले साल में देख, इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट साल में उसको 20% का लॉस होता है। 50,000 इन्वेस्ट किया, अब ये 50,000 अगर इन्वेस्ट कर रहा है
तो 50,000 का 20% उसका लॉस हो गया। तो उसका लॉस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल जैसे ख़त्म हुआ, पहले साल उसने बिजनेस किया ना ये वाला फूड प्रोडक्ट का बिजनेस, तो पहले साल में उसका लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 20%। 20% किसका? जो भी उसने इन्वेस्ट किया उसका। तो उसने इन्वेस्ट कितना किया था? 50। तो ये 20% तो किसका निकालेगा? 50,000 का। मतलब ये 50,000 का 20% जो है ना, ये उसका लॉस हो गया। कभी लॉस हुआ? पहले साल। तो 20% ऑफ 50,000 कैसे आया? समझ में आया ना? 20% लॉस हुआ। 20% कौन सा अमाउंट का लॉस होगा? जो भी वो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसका ही लॉस होगा ना। तो उस पैसे में से, इस पैसे में से 20% उसका लॉस हो गया। तो इसका 20% निकाल दो फटाफट। कैसे आएगा? देखिए तो ध्यान देना, 20% कैसे लिखेंगे? 20/100 और ऑफ की जगह पे डाल देंगे मल्टीप्लाई और इनटू कितना? 50,000। तो इसको फटाफट काटने का, ऐसा देख कैसे काटेगा, देख ध्यान देना इधर, ये 0 0 काटने का इधर, समझा? हाँ सर समझा, आगे बोलो सर। तो फिर ये 1 2 1 और ये 2 5 ये कट किया। या एक काम कर, सुन सुन सुन, वैसे मत कट कर, इजी बता दो। देखिए 0 0 कट किया, फिर यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0 काट देना, काम खत्म। अब ये 5 2 से कितना हो जाएगा? 5 2 10 हो गया। और 0 काउंट कर, कितना 0? देखिए इधर 2 0 बचा है, और कुछ बचा है क्या? ये 20, इधर 10,000 आया। एक मिनट देख, एक मिनट रुका, इधर कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोग ने? देख मतलब तो एक 0 इधर कट किया हम लोग ने, एक 0 इधर कट कर दे। हाँ बराबर है। अब ये 5 2 कितना हो गया? 5 2 10 हो गया। तो 0 कितना बचा? देख इधर 3 0 बचा, दिख रहा है इधर देखो 3 0 है, वो 3 0 यहाँ पर डाल दे, खत्म हो गया। बराबर है कि नहीं? तो 10,000 उसका लॉस हो गया पहले साल में। अभी उसने 50,000 इन्वेस्ट किया था। स्टोरी पे ध्यान देना, कितना इन्वेस्ट किया था उसने? 50। बराबर 50 उसने इन्वेस्ट किया था, 50 में से 10 उसका लॉस हो गया। अभी उसके पास कितना बचा? रिमेनिंग कैपिटल कितना उसके पास? 40। बराबर है। रिमेनिंग कैपिटल उसके पास कितना बचा? 40,000। क्लियर है? चल इसको ऐसा फटाफट रफ कर, हो गया खत्म। आगे बोल। फिर आदमी क्या किया? उसने वो पैसा, ये 40,000 उसने क्या किया? एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। वो कौन सा बिजनेस था? वो बिजनेस था स्वीट का, भूंगटे का बिजनेस। तो उसने स्वीट का बिजनेस शुरू किया। समझा तेरे को? आज सर मेरे को समझा, इतना तो मेरे को समझा। उसने पहला उसको लॉस हुआ, फिर वो पैसा उसने दूसरा बिजनेस में दूसरा डाल के दूसरा बिजनेस चालू किया। सही, एकदम सही समझा, ध्यान से सुनना भी। तो 40,000 उसने स्वीट के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उसमें उसका लक चमक गया, मतलब लॉटरी लग गया उसका। लॉटरी मतलब करोड़ रुपए नहीं लगा, लेकिन कुछ तो मिला। देख 5% प्रॉफिट कमा लिया उसने। पहले वाले बिजनेस में लॉस हुआ, लेकिन सेकंड वाले बिजनेस में सेकंड ईयर में उसको, इन द सेकंड ईयर है ना, बराबर ना, इन्वेस्टेड ना, तो उसको दूसरे साल क्या हुआ? 5% का प्रॉफिट हो गया भाई। हाँ तो प्रॉफिट और गेन हुआ, देख। तो ये प्रॉफिट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, दूसरे साल। तो जो 40,000 उसने इन्वेस्ट किया था दूसरे वाले बिजनेस में, कितना इन्वेस्ट किया? 40। उस 40 का 5% उसका प्रॉफिट है। पहले वाले बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया था? 50,000। उसमें पहले वाले बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट किया था, उसका 20% उसका लॉस हुआ था। फिर सेकंड वाले बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया था? सेकंड वाले बिजनेस में उसने 40,000 इन्वेस्ट किया था, और उस 40,000 का 5% उसका प्रॉफिट हो गया। ये समझ में आया? तो जो बिजनेस में जितना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे उसका। क्लियर है ना? तो 2 साल पूरा होने के बाद ध्यान देना, टोटल कैपिटल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अभी जब पहले साल में 50 था, फिर 10 उसका नुकसान हुआ, 40 उसके पास बचा। फिर वो 40 उसने दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया दूसरे साल। फिर उसने 2,000 वहाँ से कमाया। कितना कमाया? 2,000। तो अभी ये 40 उसके पास है और 2,000 उसने और कमा लिया। तो ये 40 और ये 2, ये दोनों मिला के अभी उसके पास कितना कैपिटल है? अभी उसके पास है 42,000। समझा? हाँ सर मेरे को ये समझा, इसके पास अभी 42,000 है। हाँ सर इसने 2,000 प्रॉफिट कमाया, इसे पार्टी मांगते क्या? हाँ तेरा मामा का लड़का है ना, पार्टी देगा तेरे को। अच्छा ठीक है सर, आगे करते, छोड़ो जान दो, उससे पार्टी नहीं मांगे, अपन ही पार्टी करेंगे। चलो सर। हाँ सर, अगर सर आपका 1,000 सब्सक्राइबर पार्टी देगा ना? अरे देते ना भाई, क्यों टेंशन लेते? तो तेरे को मैं 5 स्टार में पार्टी देता। चल ठीक है, अपने दोस्त लोग से शेयर करना फिर। हाँ सर मैंने मेरा दोस्त लोग सबको बता दिया, पढ़ने का तो अनिल सर से पढ़ने का, समझा? ऐसा मैं सबको बोल दिया। चल अच्छा किया। अभी ध्यान दे इधर, अभी इसका एक्चुअल लॉस कितना हुआ वो ध्यान दे। देख इधर एक्चुअल लॉस कितना हुआ। देख शुरुआत में इसने कितना इन्वेस्ट किया था? 50 इन्वेस्ट किया था। अभी इसका 2 साल पूरा होने के बाद इसके पास कितना बचा हुआ है? देख यहाँ पे ध्यान देना जरा, मैं इधर जूम ये करता हूँ। देख पहले उसने 50 इन्वेस्ट किया था और 2 साल के बाद उसके पास अभी कितना पैसा है? 42,000 है। मतलब ये 2 साल में उसने कितना पैसा मतलब उसका कितना नुकसान हो गया एक हिसाब से, एक्चुअल लॉस कितना हो गया उसका। शुरुआत में जब बिजनेस स्टार्ट किया था उसने 50,000 से शुरू किया था। अभी 2 साल के बाद उसके पास कितना पैसा है? 42 है। मतलब उसके पास 8,000 लॉस हुआ कि नहीं? अगर ये पूरे 2 साल को हम लोग देखें
तो उसका एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है, 8,000 का हो रहा है। इसी का हमें परसेंटेज बताना। तो परसेंटेज लॉस कितना हो रहा है। अब ये देखिए लॉस का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने का, इसका भी एक तरीका है देखना। अभी तो परसेंटेज लॉस, परसेंटेज किसका निकाल रहा है, लॉस का। तो पहले तू लॉस लिखेगा, समझा तेरे को। हाँ समझा सर, ये अगर मैं इधर लॉस निकालता है तो पहले मेरे को लॉस लिखना पड़ेगा, फिर ये नीचे क्या लिखना पड़ेगा सर, ये कैसे मान पड़ेगा नीचे क्या लिखने का है। अरे वो भी समझा तो सुनना बाबा, तू सुन ध्यान से सुन। अब ये नीचे जो है ना, नीचे क्या लिखेंगे, अब ये लॉस हुआ। अभी अगर मैं तेरे को पूछूं कि भाई ये जो क्या नाम था इसका, हाँ सुमित, अगर मैं तेरे से पूछूं कि भाई ये सुमित को कितना लॉस हुआ, तो मेरे को क्या बोलेगा, सर मैं बोलेगा इसको 8,000 का लॉस हुआ। एकदम सही बोला तूने। अभी इसको 8,000 का अगर लॉस हो रहा है तो मेरे को बता कितने में से इसको 8,000 का लॉस हुआ। सर इसने 50,000 इन्वेस्ट किया था, वो 50,000 में अभी 42 इसके पास है। 50 इसने इन्वेस्ट किया था, 50 में से 42 अभी इसके पास है, ये मतलब 50 में से इसका 8,000 लॉस हुआ ना बस सर। एकदम सही बोला तूने, बराबर। तो आप लोग भी ध्यान से सुनना, इसका लॉस जो हुआ है ये 8,000 का लॉस हुआ है इसको। अभी ये 8,000 का जो लॉस हुआ है ना, ये आउट ऑफ कितना है, ये 8,000 कैसे मिला हम लोग को दिख रहा है ना यहाँ पे, 50 में से 42 माइनस किया तब जाके हमें 8,000 मिला। तो 8,000 कितने में से इसको लॉस हुआ है, 50 था शुरुआत में इसने इन्वेस्ट किया था। तो ये 2 साल का पूरा पीरियड आपको देखना है। तो 2 साल का अगर पूरा पीरियड देखा जाएगा तो इसने 50,000 से शुरू किया था, अब इसके पास 42,000 है। तो इसका लगभग लॉस कितना हो गया, एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 8,000 हुआ ना। कितने में से 8,000 हुआ, इसने शुरू कितने में से किया था, 50 में से। तो 50 में से 8 इसका लॉस हो चुका है, अभी इसके पास 42 है, बराबर ना। अभी इसके पास 42 है, मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना है, नीचे हमें ये लेना, हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे ना, इसका 8,000 लॉस हो गया। कितने में से लॉस हुआ, 50 में से, बराबर ना। जैसा अगर मैं कोई पेपर दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने 20 मार्क्स का कोई टेस्ट दिया तो नीचे 20 लिखेंगे। अभी मुझे 15 मार्क्स मिला, 15 मार्क्स मिला तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे 15 मार्क्स मिला कितने में से, 20 में से। तो कितने में से उसको हम कभी भी नीचे लिखते हैं। तो उसी तरह मुझे, मेरा यहाँ पे 8,000 लॉस हो रहा है, कितने में से 8,000 लॉस हो रहा है, 50,000 में से। तो नीचे मैं 50,000 लिखूंगा। तो 50,000 मतलब क्या, इनिशियल कैपिटल। तो नीचे फॉर्मूला में इनिशियल कैपिटल आ गया, समझा क्या। अभी मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया, आइयो सर परसेंटेज निकालते तो मल्टीप्लाई बाय 100 ही करेंगे ना सर। क्या सर आप भी मेरे से ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं पूछने का। अरे भाई भड़क मत, सुन सुन ध्यान से सुन। हाँ समझा इतना, हाँ सर मेरे को इतना समझ में आया। अभी आगे का कैलकुलेशन बताओ सर कैसे करने का। ठीक है, ये देख इधर 0 0 2 काट दे ऐसा, फिर 1 2, ये 2 0 इधर काट दे, बराबर। फिर ये बचा 5, ऊपर 80 बचा तो इसको भी काट दे। देख 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये 30 हो गया। तो 5 6 जा कितना हो गया, 30। तो कितना आया, 16%। आइयो 16% का लॉस हुआ इसको 2 साल में। हाँ फिर समझ में आया। तो 2 साल में इसको कितना लॉस हुआ है वो हमें बताना है। तो ओरिजिनल कैपिटल, ध्यान देना, हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। देखो इधर बोला भी है ओरिजिनल कैपिटल पे उसका कितना लॉस हुआ, तो हमने वही बताया ओरिजिनल कैपिटल यानी कि 50,000 पे इसका 8,000 का लॉस हुआ है, उसका परसेंटेज ही हमने यहाँ पे निकाल के आंसर बताया। समझा, समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया क्या। ठीक है, एक बार देख लो, चाहिए तो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर ना। नहीं समझा तो रिवाइंड करके देख लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो चलो अभी 6.1 का लास्ट क्वेश्चन बचा है, 4th वाला क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ये क्वेश्चन अगर हो गया तो हमारा 6.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलो चल तो ध्यान देना यहाँ पे। हाँ यहाँ पे मेरे साथ मेरा स्टूडेंट है मुत्तू, इसका नाम मुत्तू है, साउथ इंडियन है। हाँ तो इसका थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है तो बीच बीच में ये बात करेगा तो आप लोग टेंशन मत हो ना, उसका थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है, समझ के लेना। ठीक है, अब देख भाई मुत्तू भाई ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ता हूँ ध्यान देना। मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 इन अ बैंक एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। मतलब यहाँ पे ये जो सैयद भाई साहब है, ये जो सैयद भाई साहब है, ये क्या कर रहे हैं, ये 40,000 रुपीज़ एक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, और भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, बराबर है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और कितने साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए, बराबर है, समझा। ओके ठीक है, ठीक है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसे निकालना, क्या निकालना देख लेते हैं। अभी इधर और एक इंसान है, वो कौन है, अरे वो है फर्नांडिस। अब ये फर्नांडिस क्या कर रहा है, फर्नांडिस जो है ना वो भी इन्वेस्ट कर रहा है 1,20,000 रुपया। फर्नांडिस बोलता है अगर ये मिस्टर सैयद ने 40 इन्वेस्ट किया
मिस्टर सैयद ने अगर 40 इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या मैं भी क्या कुछ कम है क्या, ऐसा बोल के वो 1,20,000 इन्वेस्ट कर दिया उसने। वो भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया उसने म्यूचुअल फंड में। और 2 साल के बाद ये जो फर्नांडिस है ना, इसको 2 साल के बाद कितना पैसा मिला, 1,92 रुपीज़ इसको रिटर्न मिला म्यूचुअल फंड से, बराबर है। तो अभी हम लोग को करना क्या है, हम लोग को फाइंड आउट करना क्या है, हम लोग को ये बताना है कि इन दोनों में से मिस्टर सैयद और मिस्टर फर्नांडिस, ये दोनों में से किसने ज़्यादा कमाया, कौन ज़्यादा प्रॉफिट में था, कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल, किसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। समझ में आ रहा है, दोनों में से किसने ज़्यादा कमाया ये हमें बताना है। समझा, समझा मुझे, समझ में आएगा तेरे को। आइए सर मेरे को समझा, लेकिन सर मेरे को यहाँ तक तो क्लियर है, क्वेश्चन मेरे को समझा। अभी आप सॉल्यूशन बताओ फिर देखते हैं। हाँ अभी ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पे देख, पहले मिस्टर सैयद का, ठीक है। अभी ये मिस्टर सैयद का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। आइए सर ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल इधर कैसे आ गया सर, ये प्रिंसिपल तो स्कूल का प्रिंसिपल ना। अरे पागल, वो स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। आइए सर ये गलत है, तुम दो अलग अलग चीज़ को एक नाम देगा तो कंफ्यूज होगा ना सर, ऐसा कंफ्यूज करेगा फिर बोलेगा आंसर नहीं आता, कैसे आएगा सर। हाँ स्कूल का भी प्रिंसिपल का प्रिंसिपल बोलते हैं, इधर इन्वेस्टमेंट को भी प्रिंसिपल बोलता है, दो अलग अलग चीज़ को तुम एक ही नाम देते हैं, मैं कंफ्यूज होएगा ना सर, ऐसा कंफ्यूज मेरे को दिमाग खराब होता है। तो दिमाग मत खराब कर रहे बाबा, तू पहले ध्यान से सुन, समझा। वो तेरे स्कूल का प्रिंसिपल को साइड में रख। आइए साइड में रखने का सही, वो मारेगी मेरे को ऐसे साइड में रखेगा। अरे साइड में मतलब उसको छोड़ रहे बाबा, तू इधर ध्यान दे। ठीक है सर, आप बोलते मैं इधर ध्यान देते, छोड़ो उसको। अच्छा इधर प्रिंसिपल है मतलब इन्वेस्टमेंट, हाँ ठीक है सर क्लियर है मेरा। हाँ ध्यान से सुनना, इधर प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। मतलब ये मिस्टर सैयद ने कितना इन्वेस्ट किया, 40,000, ये हो गया उसका प्रिंसिपल, ये क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, आइए सर ये इंटरेस्ट क्या होता है सर, इंटरेस्ट का क्या मतलब है सर, समझाता भाई, वो भी समझाता, सुन तेरा। देख अभी अगर तू किधर पैसा इन्वेस्ट करता है तो मेरे को बता, जितना तू पैसा इन्वेस्ट करेगा उतना ही पैसा अगर तेरे को रिटर्न मिलेगा तो इन्वेस्ट करेगा क्या। अगर तू कहीं पे 1,000 रुपीज सपोज के, अभी सपोज ये 40,000 मिस्टर सैयद इन्वेस्ट कर रहा है, इसको वापस से 2 साल के बाद वापस से 40,000 ही मिलेगा, तो कुछ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कुछ करके कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। हाँ ये बात तो बराबर है सर, कुछ मैं अभी ये 40,000 डालते हैं उसमें तो इसको कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ये एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा सर तो ये इसका कुछ फायदा नहीं है ना इसका, फिर ये पैसे इसमें डाल के क्या फायदा सर इसका। बराबर बोला तूने। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको मिलेगा, जो भी एक्स्ट्रा वो प्रॉफिट अर्न करेगा, वही एक्स्ट्रा जो अमाउंट वो अर्न कर रहा है उसके जो डिपॉजिट पे है ना, जो डिपॉजिट कर रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा उसको तो वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा ना, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब समझ में है ना, अभी वो 40,000 इन्वेस्ट कर रहा है तो 2 साल के बाद उसको कुछ तो अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो जो अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा वो उसका इंटरेस्ट है। अभी वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसका ये जो परसेंटेज है उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये समझा। हाँ सर ये इतना मेरे को समझा सर, अभी आगे बोलो सर, अभी सुन ध्यान से। अभी इधर बोला इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देख इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होता क्या है, देख मैं देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान ले तो कहीं पे 40,000 इन्वेस्ट या 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, बराबर है कि नहीं। अभी 10,000 पे तेरे को समझ ले कि साल का 10% तेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है साल का, तो पहले साल में तेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये सर 10,000 अगर मैं इन्वेस्ट करता है और अगर मेरे को 10% इंटरेस्ट मिलता है तो पहले साल में सर 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपीज़ मिलेगा। एकदम सही बोला तू, मतलब तेरे को फर्स्ट साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1,000 रुपीज़ मिलेगा, बराबर है। तो अभी तेरा पैसा कितना हो गया उधर। आइए सर मेरा 10,000 में इन्वेस्ट किया, बराबर है, फिर मेरे को 1,000 रुपये 1 साल का मेरा इंटरेस्ट बनता है। हाँ मैं अगर 1 साल के बाद में अगर पैसा लेने जाएगा तो मेरे को बैंक वाला 11,000 रुपये देना चाहिए। हाँ 11,000 रुपये देना चाहिए, यहाँ तक तूने बराबर बोला। अभी मान ले तू सेकंड ईयर में वो पैसा तू बैंक वाले से नहीं ले रहा है, तू वापस वो कंटिन्यू कर रहा है, वहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। हाँ तो फिर दूसरे साल सेकंड ईयर में, पहले साल में तेरे को इतना इंटरेस्ट मिला, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया तेरा। अभी सेकंड ईयर में तेरे को इंटरेस्ट ना 10,000 रुपये नहीं मिलेगा। अभी तेरा पास जो बैंक में जो तेरा पैसा है ना, वो अभी कितना बैंक वाले के पास तेरा पैसा 11,000 रुपये है, तो बैंक वाला अभी दूसरे साल है ना तेरे को 11,000 में ना 1,100 रुपये, यानी कि 10% के हिसाब से ये सेकंड ईयर तेरा इंटरेस्ट देगा तेरे को। मतलब हर साल क्या होएगा, तेरा परसेंटेज यहाँ पे सेम रहेगा, जो भी है वो हर साल का 10% वो सेम है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, जो तेरा इंटरेस्ट आएगा ना वो प्रिंसिपल में ऐड होते जाएगा। हाँ अब वो स्कूल का प्रिंसिपल मत बोलना, ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, जो तेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो उसमें तेरा इंटरेस्ट ऐड होगा,
फिर वो अमाउंट पे, जैसे पहले तूने 10,000 इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट कितना मिला 1,000, तो दूसरे साल तेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 11,000, क्योंकि 1,000 रुपये उसमें ऐड हो गया ना। फिर सेकंड ईयर में तेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1,100 रुपया। अब ये 1,100 रुपया और इसको ऐड कर दे, तो थर्ड ईयर में तेरे को इंटरेस्ट कौन सा अमाउंट में मिलेगा? सर मेरा 11,000 उधर दो सेकेंड ईयर में था, तो सेकेंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट हुआ 1,100 रुपया। अगर मैं दोनों को ऐड करते, इन दोनों को अगर मैं ऐड करेगा तो 12,100 रुपये होता सर। तो तीसरा साल में ना सर 12,100 रुपये में मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। बराबर बोला सर मैं? अरे एकदम सही बोला तूने, एकदम बिल्कुल सही बोला। तो तेरे को समझ में आ गया अभी क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हर साल तेरा जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड होते जाएगा, और जो भी अमाउंट आएगा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बनेगा उस पर तेरे को हर साल इंटरेस्ट मिलते जाएगा। समझ में आया? ऐसा तो ये कंपाउंड साल में भी होता है, 6 महीने में भी होता है, 3 महीने में भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली कुछ बताया नहीं, मतलब एनुअली लेंगे हम लोग, मतलब साल में एक बार कंपाउंड हो रहा है। और तूने इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए किया? 2 साल के लिए, तो 2 साल में कंपाउंड कितने बार होगा? साल में एक बार कंपाउंड हो रहा है, तो 2 साल में कितने बार कंपाउंड होगा? सारे 2 बार कंपाउंड होगा ना सर। सर एक साल में एक बार, तो 2 साल में 2 बार ना सर। क्या सर ऐसा सिल्ली सिल्ली क्वेश्चन मत पूछो सर, मेरे को इंसल्ट लगता है। अच्छा सुन 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 आगे सुन। अभी यहाँ पे इसने कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया, किसने? मिस्टर सैयद ने। तो 2 साल के बाद उसको जो पैसा मिलेगा ना उसको अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में? उसको क्या बोले जाते हैं? अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है इसने 40,000 इन्वेस्ट किया, 2 साल के बाद इसको जो पैसा मिलेगा वो उसको अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाउंट। तो अमाउंट का ये फॉर्मूला आ गया, समझा क्या? हाँ सर समझा मेरे को, लेकिन सर इसमें ये अमाउंट का फार्मूला जो आपने बताया ना ये वाला, ये ठीक है सर। इसमें ये पी का मतलब प्रिंसिपल है, बराबर है? हाँ बराबर, एकदम बराबर बोला। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी सही है। एन का मतलब ये नंबर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कितने बार वो कंपाउंड होता है वो एन है, बराबर सर? हाँ इधर मेरे को समझ गया सर, अभी मेरे को समझा। अभी वैल्यू पुट करने का, बराबर ना? हाँ एकदम बराबर, ध्यान से सुनना, अभी मैं बताता हूँ। अभी तू थोड़ा शांत रहे और सुन यहाँ पे ध्यान से। अभी ये पी का कितना है? पी प्रिंसिपल कितना? 40,000, यहाँ पे लिख दिया। आर का वैल्यू कितना है? 8, चलिए यहाँ पे लिख दिया। और ये एन कितना है? N2 है, चलिए ये भी यहाँ पे लिख दिया। खत्म, यहाँ तक समझ गया? वैल्यू पुट क्या समझ में आया? उसके बाद क्या करने का? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करने का? सर मैं बताता, आप देखो मैं बता दूँ मैं आपको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने। चल जल्दी बताओ सर। ये 1 है और ये 8 है और नीचे 100 है सर। इसको ना क्या करने का, इधर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेने का सर। जिसका नंबर के नीचे कुछ नहीं उसका 1 होता है सर, बराबर? अभी 1 है सर। तो सर ऐसा पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। देखो सर मैं कलर चेंज करते इधर, पहले इसको ऐसे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने का, मतलब 1 × 100 ये 100 हुआ सर। फिर इन दोनों को ऐसे आपस में भिड़ाने का सर। पहले इन दोनों का भिड़ाया, फिर इन दोनों को भिड़ा दो सर। भिड़ाने मतलब मल्टीप्लाई किया। फिर ये दोनों ऐसे दोनों को भिड़ा दिया ना आपने सर। फिर ये जो नीचे वाले नहीं ये दोनों है ना, फिर ऐसा हंसने का इनको देख के कि इन दोनों को तुमने भिड़ा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। फिर इनके बीच में झगड़ा लगा दिया ना, फिर ऐसा स्माइल करने का। स्माइल मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का सर। 100 क्या बोला सर? देखो बराबर किया क्या? मैं बचपन में पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लाई, मेरे को टीचर ने पढ़ा था, मेरे को अभी याद है सर। बराबर किया? अरे एकदम सही किया तूने। देखिए इधर आ गया। फिर आदमी ये 100 और ये 8 को प्लस कर देना, 108 हो जाएगा, बराबर है? अभी ये देखो यहाँ पे इसका जरा ब्रैकेट के ऊपर चेक करना कि जो ब्रैकेट है ना इसके ऊपर देखो इधर 2 है, मतलब ये जो लिखा है 108 और 100 इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर में 2 है ना, 2 बार लिखेंगे। लिख दिया? समझ में आ गया? फिर अभी काटने का इसको, देख ऐसे काटने का। देख 1 0, ये 2 0 इधर कट किया, फिर ये 2 0 इधर कट किया, बराबर है? तो बचा क्या? इधर 4 बचेगा, इधर 108, इधर 108। तो पहले क्या करने का? तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 108 को मल्टीप्लाई करना, जो भी इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना 4 के साथ, फिर ये तेरा फाइनल आंसर बनेगा। समझ में आया? हाँ ये सर समझा मेरे को। मल्टीप्लाई तो मैं कर लेगा सर, वो चिंदी है, बच्चे लोग का काम है, मैं कर लेगा। हाँ ठीक है, समझ गया ना इतना? अभी ये आ गया अपना अमाउंट। इसका क्या मतलब है कि 2 साल के बाद ये जो मिस्टर सैयद था उसको इतना पैसा मिलेगा। अभी देखो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, उसने इन्वेस्ट कितना किया था, मतलब उसको अमाउंट कितना मिला, ये उसका अमाउंट आ गया। अमाउंट में से प्रिंसिपल यानी कि वो जो पैसा वो इन्वेस्ट किया था ना वो निकाल दे, तो उसको कितना पैसा मिला? 46,656। उसमें से इन्वेस्ट उसने कितना किया था? 40। तो उसको एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला इधर? आइए सर, उसको एक्स्ट्रा जो है ना 6,656 रुपये, ये उसको पैसा एक्स्ट्रा मिला है। हाँ इतना पैसा उसने सर 2 साल में उसने इतना कमाया सर। हाँ बराबर ना? तो 2 साल में उसने बेचारे ने इतना कमाया, इतना। अभी इसका हमें परसेंटेज निकालना है। देख परसेंटेज क्यों निकालना है, परसेंटेज क्यों निकालना? क्योंकि हम लोग को अभी दोनों का इन्वेस्टमेंट कंपेयर करना है। किसका? ये मिस्टर सैयद और मिस्टर फर्नांडिस है ना, इनका इन्वेस्टमेंट कंपेयर करना है।
और जब दोनों को कंपेयर करना होगा तो अमाउंट से तो कंपेयर नहीं कर सकते। देख अमाउंट से क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि ये 40,000 इन्वेस्ट कर रहा है, 6,000 कमा रहा है, बराबर है कि नहीं। और ये जो फर्नांडिस है ना, ये 1,20,000 इन्वेस्ट कर रहा है और 1,92,000 यानी कि लगभग 72,000 रुपीज़ वो कमा रहा है। कौन? फर्नांडिस। तो दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग है, दोनों का इनकम भी अलग है, दोनों ने प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाया है और उसके हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी दोनों का डिफरेंट है। तो अमाउंट को कंपेयर करके अपन ये नहीं बोल सकते कि किसका ज़्यादा प्रॉफिट है ना। तो दोनों के प्रॉफिट को अगर कंपेयर करना है, दोनों को कंपैरिजन करना है, किसका प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन ज़्यादा प्रॉफिट में, तो उसके लिए पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा और परसेंटेज के हिसाब से ही हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने तुमको अभी समझा। देख तो परसेंटेज किसका निकाल रहा है? प्रॉफिट का। तो पहले क्या लिखेगा? प्रॉफिट लिखेगा। सही बोला? हाँ सर, ये समझा मेरे को। अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट का निकालता है, मैं पहला प्रॉफिट लिखेगा। अभी ऊपर प्रॉफिट लिखा तो नीचे क्या लिखेगा? तो सर अगर मेरे को प्रॉफिट होता है, जैसे कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 6,656 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट है, तो कितने में से हुआ वो मैं नीचे लिखेगा। 6,656 ये मेरा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मेरे को कितने में हुआ वो मैं नीचे लिखेगा। तो प्रॉफिट कितने में हुआ? हाँ, कितने में हुआ था ना, तो वो हुआ मेरा 40,000 में ना सर। 40,000 में इन्वेस्ट किया था, तो मैं नीचे लिखेगा इन्वेस्टमेंट। नीचे इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा? देखिए अमाउंट तेरे को समझेगा। देख अमाउंट को समझ। अभी तू क्या बोलेगा, है ना, तू यही बता रहे ना। देख मैं समझाता हूँ, रुक जा। तू क्या बताया मैं समझ गया, अभी मैं इन लोगों को समझाता हूँ क्या है। तो यहाँ पे देखो हमने प्रॉफिट लिखा, और ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये कितने में से हो रहा है? 40,000 में। तो नीचे 40,000 लिखेंगे। 40,000 में हमने कितना कमाया? 40,000 में हमने इतना कमाया, ऐसा है। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा, बराबर। इसको कट करना है तो कट करना भी ईजी है। अब देखो ऐसा कट कर सकते हो, 6656 अपॉन 40,000 है और मल्टीप्लाई बाय 100 है। देखो कट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 0 कैंसिल कर दो ऐसे, फिर 100 से इसको 4 से कैंसिल करो। ये 4 1 ज़ा 4, 0 0 ऐसे ही रखो। ये 4 1 ज़ा 4, 2 बचेगा। 4 6 ज़ा 24, 26 में से 24 गए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर 4 6 ज़ा 24, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, मतलब 16 6 4 और सॉरी 16 6 4 1664 और अपॉन में देखो कितना बचा? 100। अभी इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो ना, 2 0 है मतलब 2 के बाद पॉइंट, मतलब 16.64%। इतना बेचारा कमा रहा है। कौन कमा रहा है इतना? सर इतना जो है ना मिस्टर सैयद कमा रहा है 16%, बराबर ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्नांडिस का भी देखेंगे उसको, वो कितना कमा रहा है और उसके हिसाब से फिर कंपेयर करेंगे। देखो इधर आ जाओ, अभी फर्नांडिस का देखते हैं फटाफट। देखो फर्नांडिस ने कितना इन्वेस्ट किया? फर्नांडिस ने म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया? 1,20,000 और 1,20,000। क्वेश्चन में दिया है कि अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स। क्वेश्चन में चेक करना, क्वेश्चन सामने रखना और क्वेश्चन में पढ़ना कि 2 साल बाद उसको कितना पैसा मिला? 1,92,000। उसने इन्वेस्ट कितना किया था फर्नांडिस ने? 1,20,000 और 2 साल के बाद उसको कितना मिला? 1,92,000। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है वो देखो, माइनस करके देखो कितना आ रहा है? 72,000। मतलब मिस्टर फर्नांडिस को कितना प्रॉफिट हुआ? 72,000 का प्रॉफिट हो गया, बराबर। इसका भी परसेंटेज निकालेंगे सेम। देखो परसेंटेज निकाल रहे तो पहले प्रॉफिट लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, बराबर ना। प्रॉफिट हुआ तो कितने में से हुआ? कितने में से मतलब इन्वेस्टमेंट, नीचे इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। तो 72,000 प्रॉफिट हुआ, कितने में से? 1,20,000 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, बराबर। देखो 72,000 इतना प्रॉफिट हुआ, कितने में से हुआ? कितना इन्वेस्ट किया था? 1,20,000। इसका मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये 0 0 कैंसिल करो, फिर 1 0 0 यहाँ पे कैंसिल करो, फिर ये 12 के टेबल में 12 1 ज़ा 12 6 ज़ा 72 और 1 0, देखो 60%। मतलब बेचारा वो कौन? सैयद, वो 16.64% कमा रहा है, 16.64% कमा रहा है। और ये देखो ये कितना कमा रहा है? फर्नांडिस। ये तो फर्नांडिस तो बहुत, हाँ फर्नांडिस देखो कितना कमा रहा है। आइए सर ये तो 60% कमाता है सर, ये तो बहुत ज़्यादा कमा रहे सर। म्यूचुअल फंड में इतना पैसा होने का, मैं आज ही जाके मेरा पापा को बोलेगा जितना भी पैसा है ना पापा सब डाल दो म्यूचुअल फंड में। हाँ पापा देगा फिर तेरे को पिछवाड़े में ला, देख इधर। हाँ ज़रूरी नहीं है वो 60% कमाएगा तो भी कमाएगा, ओके। हाँ म्यूचुअल फंड में जितना फ़ायदा उतना रिस्क भी है, तो कहीं पे भी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है करके पूरा इन्वेस्ट मत कर देना, थोड़ा दिमाग को यूज़ करना, ठीक है। चलो तो आप लोगों को समझ में आया। तो मिस्टर जो सैयद था उसको 16.64% प्रॉफिट हो रहा था और इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 60% का। तो ज़्यादा प्रॉफिट में कौन है? मिस्टर फर्नांडिस, है कि नहीं? बराबर है। हाँ तेरे को समझा? हाँ सर मेरे को समझे। ये फर्नांडिस ने बहुत कमा रहे सर, इसका घर ढूंढना पड़ेगा किधर करके, और उसका घर ढूंढ के थोड़ा पैसा उससे लूटेगा ना सर, अपन भी लूटेगा तो लूटेगा। तो बच्चों लोग आप लोगों को समझ में आया। चलो अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका 6.1 जो है
वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।